नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्नाइपर प्रतियोगिता में बीडीएफ ने तीसरा स्थान जीता। बहरीन रक्षा बल टीम ने तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्नाइपर प्रतियोगिता में लगातार दूसरे वर्ष तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता 20 मई को शुरू हुई, जिसमें 28 अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भाग लिया। एनडीए की परीक्षा में 5 बार फेल होने से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक का एक नेवी अफसर का अचंभित करने वाला सफर। आप या हम एक दिन में कितनी दूर दौड़ सकते हैं या फिर चल सकते हैं? अधिक से अधिक 5-10 किलोमीटर, बस इतना ही चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। नियमित दौड़ने वाले भी 10-15 किलोमीटर ही दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स रोजाना 42 किलोमीटर दौड़े और वह भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि निरंतर 82 दिन के लिए, तो आप क्या कहेंगे? नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने यह असंभव लगने वाला काम संभव कर दिखाया है और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 82 दिन में 82 मैराथन पूरी की है, यानी एक दिन में 42 किलोमीटर की दौड़। इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी एकदम दिलचस्प रही है। हरियाणा के हिसार के खरबड़ा गांव के रहने वाले देवदत्त एक साधारण किसान परिवार में जन्मे। उनके पिता का जब निधन हुआ तब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। सरकारी स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। वे पढ़ने के साथ साथ खेतीबाड़ी और जानवर की देखभाल भी किया करते थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए और आगे की पढ़ाई के लिए हिसार पहुंच गए। वहां 11वीं की परीक्षा में इतने अच्छे बहुत कम नंबर आए। हालांकि 12वीं की परीक्षा में कुछ ठीक नंबर आ गए। उन्होंने राष्ट्रीय कक्षा अकादमी में जाने की 5 बार कोशिश की, लेकिन लगातार निराशा हाथ हुई। वे आईटीटी में ट्रिपल आईटीटी के इंस्टेंट एग्ज़ाम में भी असफल रहे। आखिरकार उन्होंने परिवार के सलाह पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से देवदत्त शर्मा की जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखना है। सीडीएस प्रमुख रक्षा बल अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना का कार्यान्वयन तीसरी सेनाओं में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखने की दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार को ओडिशा में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र एनएसएस जिला में आयोजित एक कार्यक्रम में अग्निवीरों के संबोधित करते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि अग्निपथ योजना का कार्यान्वयन 3 सेनाओं में से युवाओं की उपस्थिति बनाए रखना और कुशल, अनुशासित एवं प्रेरित युवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। जनरल चौहान ने अग्निवीरों से तकनीकी रूप से कुशल समुद्री योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रविवार को कहा कि अग्निपथ योजना का कार्यान्वयन सेवाओं में युवाओं की प्रोफाइल बनाए रखने की दिशा में प्रमुख सुधारों में से एक रहा है। उन्होंने भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिकित्सा में अग्निवीरों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की। सीडीएस ने कहा कि योजना का कार्यान्वयन कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवा प्रदान करने, सेवाओं और राष्ट्र निर्माण में युवा प्रोफेशनल बनाए रखने की दिशा में प्रमुख सुधार रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ।
All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। सिक्किम में दोस्तों ने ही कैसे कर दिया बीजेपी को जीरो, जानिए पूरी कहानी। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन की वजह से एसकेएम और बीजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ना माना जा रहा है। दरअसल केंद्र में बीजेपी को एसकेएम को समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने सिक्किम में चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया था। इस तरफ पूरी देश में बीजेपी की लहर की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिक्किम में बीजेपी को करारी शिरकत झेलनी पड़ी। राज्य में निवर्तमान सदन में उनके 12 सदस्य थे। सिक्किम विधानसभा के नतीजे रविवार को घोषित किए गए।
जिनमें से सिक्किम कार्यकारी मोर्चा ने 32 और 31 सीट जीतकर सत्ता बराबरी चालू रखी। राज्य में इस बार बीजेपी को केवल 5.18% वोट ही मिल सके। ईएसएम में 58.38% वोट मिले, जबकि सिक्किम डेमोक्रेसी फंड को 27.37% वोट मिले। इन परिणाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिक्किम में बीजेपी का प्रदर्शन कितना खराब रहा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, तब सिक्किम में इतना खराब प्रदर्शन क्यों हो गया। आइए एक नज़र डालते हैं सिक्किम के बीजेपी के हारने की कुछ प्रमुख कारणों पर। बीजेपी को केवल 5.18% वोट मिले। एसकेएम को 58.38% वोट मिले। सिक्किम डेमोक्रेसी फंड को 27.37% वोट मिले। भारत के चुनाव ऐतिहासिक नतीजे से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार ने सोमवार को यह बात कही। राजीव कुमार ने कहा कि संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निरायोग दल और 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता तथा सुरक्षित कर्मचारी शामिल रहे। कुमार ने कहा कि भारत ने इस साल लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। निर्वाचन आयोग को सोशल मीडिया पर कुछ मीम के लापता जजमेंट नाम दिए जाने के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम हमेशा से यही थे, कभी नदारकार नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब मीम बनाने वाले कह सकते हैं कि लापता जजमेंट वापस आ गया है। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब 4 लाख वाहन, 135 विशेष ट्रेन और 1692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया है। रोहित, बाबर और बटलर नहीं बल्कि यह बल्लेबाज बनाएगा T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, युवराज सिंह ने बताया। युवराज ने न्यूयॉर्क में फैन पार्क में उद्घाटन के अवसर पर IPL से बात करते हुए T20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है। इस T20 वर्ल्ड कप में वह बल्लेबाज कौन होगा जो सबसे ज्यादा रन बना सकता है, इसको लेकर अब युवराज सिंह ने अपनी राय दी, या फिर यूं कहो कि भविष्यवाणी की। युवराज ने न्यूयॉर्क में फैन पार्क के उद्घाटन के अवसर पर ICC की बात करते हुए विराट कोहली को लेकर भविष्यवाणी की है। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले युवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं ऋषभ की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वह चोट से उभर कर वापस आ रहे हैं। पंत पर मेरी नज़र रहेगी। वहीं युवी ने आगे ये भी कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो काफ़ी रन बना सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।